मथुरा में स्थित चामुंडा शक्तिपीठ का वर्णन। ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का केंद्र है। यहाँ के कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने न जाने कितनी लीलाएं की हैं, पर इसके साथ ही साथ यह स्थान देवी उपासना का भी केंद्र रहा है। प्राचीन इतिहास, पुरातत्व और लोक जीवनी में इसका वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कई स्थानों पर ब्रज में प्रचलित देवी उपासना का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज गोपिकाओं ने देवी कात्यायनी का व्रत उपासना किया था। इसके साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित एक उल्लेख के अनुसार नंद बाबा के नेतृत्व में सभी ब्रज गोपों ने मां अंबिका से वरदान प्राप्त करने के लिए अंबिका वन की यात्रा की थी। वहाँ उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान करके अंबिका देवी और भूतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की थी। वर्तमान में मथुरा शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के मसाने स्टेशन के आसपास का क्षेत्र अंबिका वन कहा जाता है। मसानी का अर्थ होता है श्मशान। किसी समय में यहाँ पर श्मशान रहा होगा। आज भी यहाँ पर मसानी का मंदिर स्थित है। भूतेश्वर महादेव मथुरा के क्षेत्रपाल और महाभैरव हैं। स्नान, दान, तर्पण, अनुष्ठान या व्रत उपवास में जो संकल्प लिया जाता है उसमें इस स्थान को भूतेश्वर क्षेत्र कहा जाता है। सामान्य लोक भाषा में मथुरा के लोग भगवान भूतेश्वर महादेव को यहाँ के कोतवाल के रूप में स्मरण करते हैं। भगवान भूतेश्वर यहाँ के सर्व प्रमुख और सर्व प्राचीन महादेव हैं। जब तक इनका दर्शन नहीं किया जाए तब तक मथुरा की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। वाराह पुराण के अनुसार एक बार श्री महादेव जी ने सहस्त्र वर्षों तक घोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर श्री महादेव जी ने उनसे कहा कि आप अपनी सुंदर मथुरापुरी में मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप इस स्थान का क्षेत्रपति होकर रहिए। भूतेश्वर के समीप ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ भूतेश्वर से लेकर के गोकर्ण मंदिर, जिसे सरस्वती संगम तीर्थ भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच में माँ दुर्गा के अनेकों प्राचीन मंदिर हैं। भूतेश्वर मंदिर में ही दाहिने की ओर लगभग 60 से 70 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर भूगर्भ में भगवती देवी का दर्शन प्राप्त होता है। भूतेश्वर मंदिर का यह गुफा साधना केंद्र की प्राचीनता को प्रमाणित करता है। इस गुफा को उमा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे आख्यानों के अनुसार माँ चामुंडा को उमा पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माँ भगवती के कई और भी प्राचीन स्थान स्थित हैं, जैसे महाविद्या, सरस्वती, योगमाया, पथवारी इत्यादि। सरस्वती नदी इसी भूखंड में प्रवाहित होती हुई यमुना में मिलती हैं और इस बात का प्रमाण पुराणों और साहित्यों में मिलता है। सरस्वती नदी के सूखने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जिसके संबंध में कई विद्वानों ने अनुसंधान किए हैं। इस बात को लेकर मथुरा में दो बातें प्रचलित हैं। पहला, मथुरा की परिक्रमा में सरस्वती कुंड का महात्म्य है। जो लोग मथुरा की परिक्रमा करते हैं वह इस स्थान पर रुककर विश्राम करते हैं। जब तक यह नदी सूखी नहीं थी तब तक लोग यहाँ पर रुककर आचमन और मार्जन किया करते थे। और दूसरा, बहुला वन से आने वाली बरसाती पानी को यहाँ के स्थानीय लोग सरस्वती नाला कहते हैं, जिससे इस बात को बल मिलता है कि नंद बाबा ने इसी स्थान पर सरस्वती नदी में स्नान करके माँ भगवती और भूतेश्वर महादेव की पूजा की थी। इस बात का उल्लेख करना भी बहुत आवश्यक है कि महाविद्या मथुरा की प्राचीनतम शक्तिपीठ है, जहाँ पर साम्राज्य दीक्षित जैसे तंत्र साधकों ने साधना की थी। देवी भागवत में भारतवर्ष में स्थित कुल 108 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, जिनमें मथुरा में स्थित महाविद्या शक्तिपीठ भी एक है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के निकट ही महाविद्या मंदिर की पहचान देवी पीठ के रूप में की जाती है, परंतु जब जब 51 शक्तिपीठों की चर्चा हुई है तब तब इस स्थान को चामुंडा पीठ के रूप में उल्लेखित किया गया है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जब भगवान सदाशिव देवी सती के शरीर को अपने सिर पर धारण करके ले जा रहे थे, तब इस स्थान पर देवी सती का केशपाश यानी कि जूड़ा गिरा था। इस स्थान को मौली शक्तिपीठ के रूप से भी जाना जाता है। महाविद्या में जो प्रतिमा है वह नील सरस्वती के अनुसार विरचित है। इन तथ्यों पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि चामुंडा ही तंत्र चूड़ामणि के द्वारा उल्लेखित महाशक्तिपीठ हैं। चामुंडा जी वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित हैं।
चामुंडा जी के समीप ही गणेश टीला है, जो उच्चिष्ट गणपति का साधना पीठ है। भैरव भूतेश्वर, चामुंडा उमा तथा उच्चिष्ट गणपति यहाँ तांत्रिक साधना की त्रिपुटी बनी है। यह बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि योगिनी हृदय तथा ज्ञानार्णव के अनुसार जहाँ ऊर्ध्व भाग गिरे हैं वहाँ वैदिक तथा दक्षिण मार्ग की और हृदय से निम्न भाग के अंगों के पतन स्थल वाम मार्ग की साधना के केंद्र हैं। तंत्र शास्त्रों में 51 पीठों से 51 मातृका वर्णों के प्रादुर्भाव का उल्लेख है। क्ष वर्ण का केंद्र होने के कारण इस क्षेत्र को क्षत्रपीठ भी कहा जाता है। चामुंडा लोक माता है। चामड़ नाम से व्रज के गांव-गांव में पूजा स्थान बने हुए हैं। व्याकरण लोग चामुंडा शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या बतलाते हैं। मार्कंडेय पुराण में चंड मुंड का वध करने के कारण चामुंडा शब्द की सिद्धि मिलती है। दुर्गा कवच में चामुंडा को शववाहना कहा गया है। यहाँ पर शव का अर्थ है शून्य, शून्य अर्थात सदाशिव। भगवती त्रिपुर सुंदरी का पचासन भी सदाशिव का ही है। जब श्रीयंत्र का आवरण अर्चन किया जाता है तब भूपुर की दूसरी रेखा में चामुंडा का अर्चन किया जाता है। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक कादंबरी में चामुंडा यानी कि चामड़ के मंदिर का विस्तृत वर्णन किया है। हर्षचरित में भी विंध्यवन के एक जंगली गांव का वर्णन करते हुए बाणभट्ट ने देवी चामुंडा का वर्णन किया है। चामुंडा को शबर निषाद संस्कृति की देवी के रूप में अत्यंत प्राचीन लोक परंपरा से मान्यता प्राप्त है। व्रज के लोक जीवनी में आज भी पशुओं की रक्षा के निमित्त चमड़ भेंट चढ़ाई जाती है। इस समय जो अनुष्ठान किया जाता है उसे किसान लोग चामड़िया टंट घंट कहते हैं। लोक जीवनी की ये परंपराएं चामुंडा की आस्था की प्राचीनता प्रमाणित करती हैं। इस प्रकार चामुंडा नामक साधना स्थल मथुरा की वह प्राचीनतम शक्तिपीठ है जिसकी गणना भारतवर्ष में स्थित 51 शक्तिपीठों में की गई है।